दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टुडे इंस्पायरेशन में। दोस्तों आज हम आपको महामृत्युंजय मंत्र जाप करने की शक्ति के बारे में बताएंगे और इसके बारे में एक पवित्र कथा भी सुनाएंगे जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देगी। तो आप इस पवित्र कथा को ध्यान से सुने। दोस्तों ध्यान दें, अगर भोलेनाथ तुमसे इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहना, वो इससे कहीं ज़्यादा देने वाले हैं जितना तुमने मांगा है। दोस्तों अगर आप यह पवित्र कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। वीडियो को आधा अधूरा देखकर आप भोलेनाथ का अनादर न करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से क्यों माना जाता है, जानिए महामृत्युंजय मंत्र के महत्व के बारे में। दोस्तों आपके मन में एक सवाल आता होगा कि शिव कौन है और महामृत्युंजय मंत्र है क्या। दोस्तों इसके उत्तर को समझने के लिए हमें पहले शिव को समझना होगा। दोस्तों आइए तो जानते हैं शिव कौन है। शिव वह शून्य है जिससे सारी सृष्टि, तारे, ग्रह, आकाशगंगा, पहाड़, महासागर, सभी जीव प्राणी आदि प्रकट होते हैं और जिससे सारी सृष्टि बिखर जाती है। भोलेनाथ जो आगे चलकर सनातन शिव धर्म के नाम से जाने जाते हैं, वह सबसे महत्वपूर्ण देवताओं में से एक हैं। वह त्रिदेव में एक देव हैं। इन्हें देवों के देव महादेव भी कहा जाता है। इन्हें भोलेनाथ शंकर, महेश, रुद्र, नीलकंठ, गंगाधारण के नाम से भी जाना जाता है। वेद में इनका नाम रुद्र है। यह व्यक्ति की चेतना के अंतर्यामी है। इनकी अर्धांगिनी का नाम पार्वती है। इनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश हैं। इनकी पुत्री अशोक सुंदरी, ज्योति और मनसा देवी हैं। शिव ऊर्जा ब्रह्मांड के माध्यम से व्याप्त है और आप पाएंगे कि हमारे भीतर शिव तत्व पूर्ण शून्य का अनुभव करना संभव है। दोस्तों अब जानते हैं महामृत्युंजय मंत्र का क्या महत्व है। महामृत्युंजय मंत्र भगवान शिव का यह मंत्र बहुत ही सरल है, पर जितना यह सरल दिखता है यह उतना ही प्रभावशाली भी है कि ये मंत्र भगवान शिव का जाप या तप करने के लिए है। पर इस मंत्र को बोलने से जो जीवन पर प्रभाव पड़ता है वह कई लोगों ने खुद अनुभव किया है। अगर आप प्रतिदिन बस यह मंत्र ही बोलते हैं तो आपके जीवन में जो बदलाव आएगा वो खुद आपके लिए भी अविश्वसनीय होगा, क्योंकि इस मंत्र का जाप करने से स्वयं भगवान शिव आपके साथ जुड़ जाएंगे और उनकी आपके ऊपर विशेष कृपा होगी। और जिस पर भगवान की विशेष कृपा हो जाती है उसे हर वो चीज मिल जाती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती है। आपकी अकाल मृत्यु टल जाती है, क्योंकि भगवान शिव कालों के काल महाकाल भी हैं और मृत्यु भी इनके अधीन है। खुद मृत्यु इनके आगे झुकती है। इस बात का अंदाज आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब मार्कंडेय जी ने भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया था, उसे यह मृत्यु के देवता काल देव भी उनके प्राण नहीं ले जा सके और उनकी काल मृत्यु टल गई थी, क्योंकि मार्कंडेय जी को स्वयं महादेव का रक्षण प्राप्त हो गया था। और जिसे स्वयं देवों के देव महादेव जी का रक्षण प्राप्त हो जाता है उसका काल मृत्यु भी कुछ भी नहीं कर सकती। इसलिए इस मंत्र को हल्के में बिल्कुल भी न लें। इस समय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपनी काम वासना पर बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं होता। वह ऐसे काम या गलतियां कर बैठते हैं जिसकी वजह से या तो उन्हें जिंदगी भर पछताना पड़ता है या उनकी पूरी जिंदगी ही बर्बाद हो जाती है। काम वासना उन पर इस कदर हावी हो जाती है कि वह भगवान से भी दूर हो जाते हैं और काम वासना को ही जीवन मान लेते हैं। अगर कोई पूरे मन से महामृत्युंजय मंत्र का रोज जाप करता है तो उसका मन काम वासना से हटकर भक्ति और अच्छे कामों में लगने लगता है और वह अपनी काम वासना को नियंत्रण करना सीख जाता है। यह सब महामृत्युंजय मंत्र का ही चमत्कार होता है। आपका तनाव और नकारात्मक विचार खत्म होने लगता है। जब आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं तो इस मंत्र के प्रभाव से तनाव खत्म होने लगते हैं। जो भी नकारात्मक विचार आपके मन में आते हैं वह धीरे धीरे कम होने लगते हैं। महामृत्युंजय मंत्र के बोलने से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और मन शांत होता है और मन सदैव भोलेनाथ में लगा रहता है। जितना ज़्यादा वक्त मन ईश्वर में लगा रहेगा उतना ही मन तनाव और नकारात्मकता से दूर रहेगा। इस मंत्र का प्रभाव इतना ज़्यादा होता है कि ये आपके अंदर नकारात्मक विचारों को हावी नहीं होने देता है। अगर आप इस मंत्र का रोज जाप करते हैं तो आपका मन भगवान शिव की भक्ति में इतना डूब जाता है कि आप ज़्यादातर समय भगवान में लीन हो जाते हैं। आपको बिना कारण ही अच्छा महसूस होने लगता है। आप जिंदगी का हर पल खुलकर जीते हैं। जो भी आपके साथ जुड़ता है उसकी ज़िंदगी भी खुशियों से भर जाती है। आप खुद भी खुश रहते हो और दूसरे को भी खुशियाँ देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मंत्र का जाप कितने और कैसे करना चाहिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव वन्दिनान् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जाप डेली 3 बार करें और इसे पूजा के स्थान पर ही करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप 3 बार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में क्या परिवर्तन आते हैं। लोग हजारों सालों से इस मंत्र का जाप करते आ रहे हैं। ओम ब्रह्मांड की एक ध्वनि है। ओम का अर्थ है शांति और प्रेम। तो पर्यावरण में 5 तत्वों के सामंजस्य के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है। जब 5 तत्वों में शांति, प्रेम और सद्भाव होता है तो आनंद होता है, और न केवल आपके भीतर बल्कि आपके आसपास भी आनंद होता है। इस मंत्र का जाप हमारे अस्तित्व के विभिन्न कोषों या परतों को जोड़ता है और हमारे भीतर शिव गुणों को बढ़ाता है। हमारे अस्तित्व की 7 परतें हैं। इसमें मन को शांत करने का प्रभाव होता है और इसलिए यह ध्यान की तैयारी का एक अच्छा तरीका भी है। इस मंत्र से अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पाने में मदद मिलती है। यह आपको और अपने दिमाग को नियंत्रण करने में मदद करेगा। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रह और 27 नक्षत्र हैं, क्योंकि शिव तत्व पीठासीन ऊर्जा है और ग्रहों को भी नियंत्रित करते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कुछ हद तक हानिकारक ग्रहों के प्रभाव को कम करने में मदद करता है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक प्रथा है। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है। एक दिन एक साधक ने गुरु से पूछा कि यह मंत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण है। गुरु ने इसकी कहानी सुनाई। कई सदियों पहले की बात है। एक योगी जंगल में ध्यान कर रहा था। वह बहुत समय तक आत्मा की खोज में लगा रहता था। एक दिन जब वह अपने ध्यान में डूबा हुआ था, एक भोलेनाथ भक्त उसके पास आया और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। योगी ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, तुम यह मंत्र का जाप क्यों कर रहे हो? भक्त ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं बस इस मंत्र के द्वारा भगवान शिव के चरणों में अपनी भक्ति और समर्पण को प्रकट करना चाहता हूँ। योगी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, क्या तुमने इस मंत्र का अर्थ समझ लिया है? भक्त ने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुदेव, मैंने समझ लिया है कि ओम ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। योगी ने आदर से सिर झुकाया और उसकी इस भक्ति को स्वीकार किया। उसके बाद से वह योगी भी महामृत्युंजय मंत्र के जाप में रुचि रखने लगे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मंत्रों के जाप से हम भगवान की ओर अपने मन को प्रवृत्त कर सकते हैं और आत्मा के साथ एकता महसूस कर सकते हैं। तो आप भी इस मंत्र का डेली 3 बार जाप अवश्य करें।